नमस्कार दोस्तों, स्वागतम है आपका साइबर कोड स्पेशलिस्ट में। हमने अपनी पहली वीडियो जो 2-3 दिन पहले अपलोड की थी वो इंटरनेशनल आईडीपी पर की थी। लेकिन आज हम आपको दिखाएँगे कि इंटरनेशनल लाइसेंस कुछ ही देशों में वैलिड है, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट है, डीएल एक्सट्रैक्ट है, वो आपके बहुत सारे सभी जितने भी देशों के अंदर है, जितने भी विदेश हैं, जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सभी के अंदर डीएल एक्सट्रैक्ट को मान्यता प्राप्त है। डीएल एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपने अपना लाइसेंस बनाया हुआ है आज से 5 साल पहले और आप विदेश जा रहे हो या फिर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, तो आपका डीएल एक्सट्रैक्ट से जो आपका एक्सपीरियंस अकाउंट होता है, जिससे आपका डीएल एक्सट्रैक्ट से लाइसेंस बनेगा। वो एक एक्सपीरियंस के तौर पर होगा कि आपने इंडिया के अंदर इतने टाइम तक आपने गाड़ी चलाई है। उसको देने के बाद ही आपका जो वहाँ का लाइसेंस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट लाइसेंस जारी करती है, वो डीएल एक्सट्रैक्ट पर ज़्यादा मान्यता देती है, जिसके कारण आपका जो लाइसेंस है वो जल्दी ही बन जाता है। डीएल एक्सट्रैक्ट कैसे अप्लाई होगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट है, क्या-क्या इसके लिए फॉर्मेलिटी है और आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए इसके साथ-साथ। डीएल एक्सट्रैक्ट के लिए आपको सबसे पहले अपना एक लाइसेंस लेना है जो आपके पास पहले बना हुआ है। अगर आपका पहले लाइसेंस नहीं बना हुआ तो आप करंटली लाइसेंस बनाकर उसको जा सकते हैं, क्योंकि जितने दिन के लिए डीएल एक्सट्रैक्ट जितना आप जाने से पहले जितना भी डीएल एक्सट्रैक्ट आपका यानी कि लाइसेंस बनेगा, आपके जाने से पहले 1 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, 1 महीना हो, 1 ईयर हो, 1 साल तक हो, तो आपका उतना ही दिन का एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो आपने लाइसेंस बनाया, लाइसेंस बनाते ही आपका जो पासपोर्ट है, लाइसेंस है और जो आधार कार्ड है, इन सभी के अंदर आपने देखना है अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ और आपका जो ब्लड ग्रुप है और जो आपकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपकी सेम नहीं होती है तो आप उसको डीएल एक्सट्रैक्ट फिजिकली रूप में आप बनवा सकते हो, लेकिन आप आधार से बायोमेट्रिक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके आधार में कोई मिसप्लेस है, कोई स्पेलिंग डबल ई जैसे आई का कोई फ़र्क है, तो आपने पहले अपने आधार के अंदर और लाइसेंस के अंदर सेम करना है, पासपोर्ट में सेम करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ से आपके आधार और लाइसेंस के अंदर मिसमैच है, नाम का मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच है, तो आपका शायद तक लाइसेंस आप बना लोगे, इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हो, लेकिन डीएल एक्सट्रैक्ट भी बनवा सकते हो। वो आपको फिजिकली ही बनेगी, लेकिन आप उसको वहां जाकर आपको उसकी इतनी मान्यता नहीं मिलेगी या आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे जितना कि आपका सेम डॉक्यूमेंट, सेम नाम, सेम आधार होगा। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट एक सेम नाम से होने चाहिए, उसको आप आधार से बायोमेट्रिक करोगे। आप खुद ही इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जिस जिस टाइम आप अप्लाई करोगे तो उससे आपको आधार मांगा जाएगा और लाइसेंस मांगा जाएगा। पहले आपने लाइसेंस नंबर भरा, आधार नंबर भरा, उसके बाद आपको उसको डाटा मैच करेगा। जो सारथिक डॉट है अपनी इंडिया की साइट है परिवहन वाली, वो उसको मैच करेगी। मैच करते ही अगर आपका डाटा सेम है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर दिया आपने, अप्लाई करते ही आपसे फीस मांगेगा। फीस मांगने के बाद आपसे लाइसेंस की फोटोकॉपी अपलोड मांगेगा। उसके बाद आपने उसको स्लॉटिंग मांगेगा। जैसे ही स्लॉटिंग होगी तो आपको अप्रूवल का तुरंत उसी टाइम डीएल एक्सट्रैक्ट का आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपने लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। उसको आप जाकर उसी साइट पर जाकर आपको डीएल एक्सट्रैक्ट प्रिंट का एक ऑप्शन आएगा, या फिर आपको आपके पास जो लिंक आएगा उस लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जो आपने फीस भरी है, वो उसका कलर प्रिंट निकालना है। उसका कलर प्रिंट निकाल कर आपने जिस अथॉरिटी से आपका लाइसेंस बना हुआ है, उसी अथॉरिटी के अंदर आपने जाना है। उस अथॉरिटी में जाने के बाद आपको एसडीएम वेरीफाई करेगा या क्लर्क वेरीफाई करेगा। करने के बाद आपको जो जिस अथॉरिटी से लाइसेंस है, उसकी स्टंप लग जाएगी, नीचे डेट डाल देगा। और उसके उसकी सबसे तगड़ी मान्यता ये है कि आपने उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लैमिनेशन नहीं कराना है। उसकी कलर्ड कॉपी निकालो, निकालने के बाद उसके ऊपर स्टंप लगाओ और उसको 3 बार फ़ोल्ड करो और उसको अपनी फ़ाइल में डालो। उसके बाद आपकी जो डीएल एक्सट्रैक्ट है उसके ऊपर एक लाइसेंस नंबर जारी होता है, एक एप्लीकेशन नंबर जारी होता है। जब भी आप वहाँ सबमिट करवाओगे तो आपका सबमिट होने के बाद आपने वहाँ देखना है कि वो लाइसेंस जैसे एक्सेप्ट करेंगे या सबमिट करेंगे तो आपको आपका वहाँ का जो लाइसेंस है A1, B1, C1, D1 वो आपको उसके एक्सपीरियंस के आधार पर जारी कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपने पहले हमारी इंटरनेशनल आईडीपी के बारे में सुना था, अब आपने डीएल एक्सट्रैक्ट के बारे में सुना जो सभी कंट्रियों के अंदर मान्यता प्राप्त है और आपकी जो फीस है वो भी कम लगेगी। सभी कंट्रियों के अंदर पूरी मान्यता है
इससे आपका बेनिफिट ये रहेगा कि कुछ कंट्रियां ऐसी है जो आईडीपी इंटरनेशनल लाइसेंस को मान्यता नहीं देती है, इंडिया लाइसेंस को, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट है वो ऑल वर्ल्ड, ऑल जितनी भी कंट्रियां हम जाते हैं, जहां भी जाते हैं, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट को मान्यता प्राप्त है। एक्सपीरियंस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं एक्सपीरियंस, इसकी ऑल ऑल वर्ल्ड के अंदर ही मान्यता प्राप्त है। तो आपने हमारी वीडियो अच्छी लगे और आपको अगर इससे कुछ सूचना मिली हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइबर करना है और आपने इसको कमेंट करना है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ ना मिले, या आपको ना समझ आई हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।